एक 3 मांग है इनकी बड़ी बड़ी। एक तो एसएचओ से बिल्कुल नाखुश है इसके बिहेवियर से और जिस तरीके से ये डील कर रहे हैं, एंड दे फील ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट एट ऑल। और अगर ऐसा व्यक्ति ये रहेगा तो इनका मानना है कि इतने बड़े गांव नहीं, पूरे इलाके में समस्या आएगी। तो एक तो उसको हटाने की मांग है सर्वप्रथम तो। दूसरा है उसमें कुछ कांस्टेबल हैं 4, 5, 6 जो बहुत लंबे टाइम से 3 साल 4 साल 5 साल से बैठे हैं, जो अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं और थाने का संचालन सही दिशा में नहीं कर रहे, तो उनको रिमूव करना है। गुंडा एक्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई, और आबकारी वालों को भेज के, कुछ ऐसे हैं जो लाइसेंसों के बगैर अवैध शराब भी बेच रहे हैं, 2 नंबर की शराब का भी जिक्र है, और खास करके काली शीशे वाली गाड़ियों का भी ये जिक्र कर रहे हैं। और अब तो कई प्रकरण इनके सामने आ गए कि ये पूरे मतलब जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा गाँव इस बात से दुखी है। तो ये तो आपके इन्वॉल्वमेंट से इजीली, कल तो वैसे सीएम साहब को ज्ञापन दे दिया, पर ये तो इसमें आपके इन्वॉल्वमेंट से ये तो होने वाला मामला है। इसमें अगर प्रशासन नहीं जागा तो ये किसी भी रूप ले सकता है। काफ़ी मतलब ये मानो इतनी बड़ी संख्या में गाँववासी बैठे हैं कि सब पीड़ित और व्यक्तिगत रूप से नहीं, गाँव के लिए बैठे हैं। अब अपने इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, इसका खाका कल जो दिया है ज्ञापन, उसकी पार्लर में तैयार करके इसकी कंप्लेंट्स तो अपने को करवानी पड़ेगी बॉस। तो अभी तो मैं वही हूँ धरने पे ही। ठीक है, ठीक है। एक अब वो नाम आपको भिजवा देंगे। हाँ बिल्कुल, तो लाइन में बुला ले। वो गांव वाली बता देंगे, 3-4 नाम है, निष्पक्ष रूप से मैं कंफर्म कर लूंगा। हाँ, ये जिला आबकारी अधिकारी से बात करनी पड़ेगी भी, ये जो भी नाजायज काम चल रहा है इसको बंद कर और तू सख्त से सख्त कार्रवाई कर, ये आप उनको आदेशित करें। और ये जो कोई गाड़ियां वाड़ियां हैं, कोई काली शीशे वाली, ये इस टाइप की शिकायतें आ रही है, एक वीडियो भी है जिसमें कोई शराब पी रहा है किसी के साथ, तो वो ऐसे लोगों के नाम देके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और तुरंत एक्शन हो, तो सभी गाँव वासी संतुष्ट भी हो जाएंगे और ये लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ी तो यही है, करवा लो तुरंत प्रभाव से हटा। हाँ, और जो शेष हाँ, शेष गिरफ्तारी इनका मानना है कि जांच में सहायक के रूप में अगर जांच कंप्लीटली नरेंद्र जी को दे दो तो पूरे गांव का विश्वास है, और उन्होंने इन बदमाशों को नजदीक भी नहीं फटकने दिया और बहुत बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था नरेंद्र ने। हाँ, और सहायक की बजाय कंप्लीट संपूर्ण जांच उनको दे दो। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं, उसके ऊपर तो पूरे गांव का फेथ है, पूरे गांव ने एक मत होकर नाम दिया है। ये मेरा नाम नहीं, सभी गांव वासियों का नाम है कि साहब उन आदमी ने थाना अधिकारी रहते हुए गांव में बड़ा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था, बदमाशों से कोई सांठगांठ नहीं थी, और पुलिस का उस समय इकबाल भी था, पर उनके जाने के बाद जो स्थिति बिगड़ी है उनको वही संभाल सकते हैं। हाँ, हाँ, ये कल कोई FIR और करी है कल? अच्छा, आवश्यकता नहीं थी गाँव वाले यहाँ कर, ये तो अब अगर व्यक्ति दुखी होकर कुछ करे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ा, तो हल्का फुल्का प्रदर्शन था, उसमें कोई FIR करने की तो आवश्यकता नहीं थी। इसको भी अपने को डिस्पोज कराना है। हाँ, 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 ये भी, इसकी भी अपनी आवश्यकता नहीं है, ये भी डिस्पोज कर देंगे। ये हाँ, हाँ, आप एक बार DG साहब से बात करके इस चीज़ को अपने को तुरंत करवाना है। ठीक है, ठीक, वो हो जाए। वो 2-3 सिपाही है, बहुत लंबे टाइम से बैठे हैं, उनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है, तो उन तीनों को बुला लो। गांव विशेष की है, ठीक है, ये आप लगवा दो। ठीक है, और ये करवाओ। ठीक है।
पूरा समूचा गांव बैठा है साहब, और अपने को तुरंत प्रभाव से जो सरकार का काम है वो करना है। ये जो दोनों तीनों मांग है इसको कंप्लीट करना है, ये तुरंत प्रभाव से कराओ, बाकी उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा। ठीक, पूरा गांव आ गया सर्व समाज, ये ठीक है। वो के ले लियो बीच में नाम दिया कौन सा पूरे ठीक है। एक तो 3 बात बताई थी आपने, एक तो SHO को हटाने वाली, उनको कह दिया भी IG DG साहब के नॉलेज में लाना पड़ता है, उनसे मैंने कहा उनसे आप बात करें, पुलिस का काम है बात करके और सारी घटना का विवरण देके। एक तो उनको हटाने वाली बात, दूसरा नरेंद्र जी को जांच में सहायक नहीं संपूर्ण जांच दे, फुल पावर, पूरी पावर, कोई रोक टोक नहीं हो, किसी की इंटरफेरेंस नहीं हो। और तीसरा कि जो शेष रह गए उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करे, जो शेष रह गए, ये अभियुक्त है जो आरोपी है उनको अरेस्ट। और चौथा आबकारी वालों को पुलिस वाले कह के, और जहां भी कोई अवैध ब्रांच चल रही है, कोई गाड़ियां है, कोई काली शीशे वाली इस टाइप की जो भी भय का माहौल है, कोई अवैध हथियारों की बात आपने लिखी है, उन पे कार्रवाई हो। इसकी सारी पावर SP साहब नरेंद्र जी को दे देंगे, पूरी छूट होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। पुलिस प्रशासन बिल्कुल जैसे गाँव चाहता है, जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए वैसे की वैसी कार्रवाई करेगा। मुकदमा दर्ज हुए हैं, इन पर भी मैं बात करूंगा।